अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, भिवंडी में राजनीति को लेकर माहौल गरमाया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवक राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। 18 नगर सेवक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। जितेंद्र रवाड़ की विचारधारा से और राष्ट्रवादी और शरद पवार साहब की विचारधारा से हम लोगों ने कल राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की और सिर्फ विकास के लिए कि हमारे इस शहर का विकास हो। आपने देखा होगा कि आज कोई चैम्बर का फोटो भेजता है, कोई गटर का भेजता है, कोई रोड का भेजता है। मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 2 महीने से हम लोग जितेंद्र रवाड़ साहब के से मिलकर उन्होंने यहाँ के कमिश्नर को बुलाया ऑफिस में, मंत्रालय में। उन्होंने पूरी जानकारी ली और MMRDA को कमिश्नर को फ़ोन किया कि जो हमारे 52 रोड RCC जिनमें से 12 का ऑर्डर आया था, 12 का काम लगभग तैयार भी हो चुका है, 12 का ऑर्डर आ चुका है, बाकी जो रोड रुके हैं वो क्यों रुके हैं। तो कमिश्नर को उन्होंने फ़ोन किया और हम लोगों की जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग इसमें पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए हमारे काम करने का ज़रा हमको अड़चन आ रही थी। अभी हम राष्ट्रवादी पार्टी के एक सदस्य हो गए हैं, तो अभी हमारे को जो है ना अवार्ड साहब कमिश्नर से मीटिंग लेंगे, MMRDA के कमिश्नर से। बाकी जो हमारे RCC रोड रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये शहर के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। बाकी जो और चीज़ों की कमी है वो हमारे यहाँ के डॉक्टर पंकज आसिया साहब को अवार्ड साहब ने मंत्रालय में बुलाया और उनको ये आश्वासन मतलब आदेश दिया है कि भिवंडी के अंदर जो भी समस्या है आप हमको बताओ, हम मदद करेंगे। हमसे कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो हम, हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब हैं, जितने भी मंत्री हैं राष्ट्रवादी के, वो सब हमारी मदद करने को तैयार हैं। इससे शहर का डेवलपमेंट होगा, ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ और शहर को भी यकीन दिलाता हूँ। सर, ये काम कब से चालू होएगा? आप लोगों का जो काम है, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी जनता है जहाँ पर 20 सालों से भी लोग आज भी तकलीफ में, तो उन लोगों के लिए आप लोग अभी इन्वॉल्व हुए यहाँ पर NCP में, तो इसके बाद में आप लोग अभी से काम चालू करोगे क्या इलेक्शन के बाद चालू करोगे? नहीं, देखिए मैडम, काम पहले से भी 12 रोड का MMRDA के अंतर्गत हुआ है। 12 का ऑर्डर और रुक गया था, गवर्नमेंट बदलने की वजह से कुछ अड़चन आ गई थी, लेकिन अभी 12 और आगे। बाकी जो हमारे टोटल 52 रोड हैं उनकी भी अवार्ड साहब ने मीटिंग ली है। और बहुत कांग्रेस की हुई थी, कांग्रेस की, आपकी सत्ता में थे ना आप भी, तो तब कहाँ पे, यहाँ पर भी सत्ता में थे और उधर भी सत्ता नहीं, सत्ता में था, लेकिन आपको बीजेपी थी वो टाइम। आप सीनियर पत्रकार होने का, जब एक सरकार बदलती है ना तो एक सरकार के काम को रोकती है कुछ दिन के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम है वो हम लोगों ने मंत्री जी से बात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि काम रुकेंगे नहीं, जो भी पहले किए या भी के। सवाल ये है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लिए की गई है कि आपने 18 लोगों ने जो वहाँ पर प्रवेश किया वो कैसे किया, कैसे हुआ, वो बताओ। नहीं, हमने कैसे किया कि हम लोग जावेद भाई के नेतृत्व में जो है ना, जावेद भाई का काम और राष्ट्रवादी की विचारधारा हमने बता चुके। राष्ट्रवादी की विचारधारा, राष्ट्रवादी के एक जो कार्यकर्ता, आमदार, खासदार, वो जमीन पर उतर कर काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। इसलिए हम राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा और शरद पवार और जयंत पाटिल, अजीत दादा पवार और हमारे जो मेन समझो एक ऐसा कि जितेंद्र रवाड़ साहब, वो हमारे छोटे बड़े हर काम के लिए वो हम तैयार रहते हैं और उनकी विचारधारा। कल से एक खबर ये भी शहर में घूम रही है कि आप लोग जो 18 नगर सेवक वहाँ पर प्रवेश के लिए जब गए थे तो वहाँ पर अपने निजी काम के लिए जो आपको कांग्रेस ने निलंबन करने का गोगन भवन में जो प्रस्ताव रखा है
उसके विषय पर बोलने के लिए गए थे और अचानक आपका प्रवेश हो गया। नहीं, इसके बारे में क्या है? एक मिनट देखिए, ये अफवाह सही बात है कि चल रही है और मैं आपको चैनल से सबके सामने ये मैं अपना संदेशा देना चाहता हूँ। जहाँ डिस्क्वालीफाई का मसला चल रहा है, हमको डिस्क्वालीफाई का कोई परवाह नहीं है। हम डिस्क्वालीफाई से बचने के लिए राष्ट्रवादी में नहीं गए। हमारी लड़ाई पिछले महापौर से इसी बात को थी। पिछला महापौर कांग्रेस का 2.5 साल था, हम लोगों ने 2 लाख का काम नहीं करा सका। हमने सिर्फ अगर महापौर से अगर हमने बगावत किया है तो सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के विकास के लिए किया है। हमने कोई पैसे के लालच में नहीं। सब झूठ बात है। इनको एक बोलने का मौका मिला। जावेद दलवी साहब जब महापौर थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम किया। कांग्रेस के किसी नगर सेवक को उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नगर सेवक को तड़ी पार करवाया, किसी को फंसवाया, किसी की बिल्डिंग तोड़वाया, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी लड़ाई सिर्फ दलवी साहब से थी और हमने दलवी साहब की वजह से हमने बगावत किया है। इसीलिए हमने कुणाल अगाड़ी को सपोर्ट किया, हमने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने हमको देखते हुए कुणाल अगाड़ी को सपोर्ट किया। तो कांग्रेस से आपको कोई नाराजगी नहीं थी? कोई नाराजगी नहीं थी हमको। हमने मनोज मात्रे की औरत के बारे में कहा था कि मनोज मात्रे की बीवी को अगर आप उम्मीदवार घोषित करते हो तो हम बगावत नहीं करेंगे, और अगर आप किसी और को करोगे तो हम बगावत करेंगे। उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। हम लोग वरिष्ठ के पास गए। वरिष्ठों का, हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, इन लोगों को कार्यकर्ता की सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने ये बगावत किया। और जहां कल होने का अभी डिस्क्वालीफाई हो जाए परवाह नहीं है। हम राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ेंगे और सीट निकाल के उसको जवाब देंगे। डिस्क्वालीफाई होने के बाद 6 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो आगे का आपका एक्शन प्लान क्या होगा? मैं बोलता हूँ बोलो वो कानून की लड़ाई है। वो 6 साल नहीं लड़ना है कि 1 साल नहीं लड़ना, वो कानून कोर्ट फैसला करेगा। वो रशीद ताहिर फैसला नहीं कर सकते जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और हमारे घर में आदमी है, कोई परेशानी नहीं आदमी है, लड़ने के लिए परेशान। भारत में आपने एक कहावत सुनी होगी, सूप और छन्नी वाली। ना सुनी हो तो मैं आज आपके सामने इसको सुना देता हूँ। सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 72 छेद। रशीद भाई पहले अपने आप को देखिए, उन्होंने कितनी बार गद्दारी किया है। कभी टीवी चलाते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, कभी घड़ी चलाते हैं। भाई साहब, हम तो पहली बार है आज घड़ी अभी बैठ भी चला अब क्यों आपको तकलीफ हो रही है? अड्डा नगर सेवक में महिलाएं भी हैं या नहीं? है ना, महिलाएं एक भी मौजूद नहीं है। देखिए ऐसा है। महिलाएं इतनी गर्दी खड़ी नहीं है। 11 महिला है और 7 जेंट्स है, पूरे शामिल हुए राष्ट्रवादी में, समझे? जबकि वहाँ उनको मौजूद होना चाहिए। पार्टी शक्ति में अपार शक्ति की पड़ी हुई है, तो मसला क्या है? मैं देता हूँ, मैं दूंगा। काम से कहीं होंगे। नहीं, वो स्टेटमेंट देने हैं। बोलो ना मलिक। नहीं, हम लोग जावेद फारूकी की नियुक्ति में गए। हम लोग जावेद फारूकी के थ्रू गए और इंशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट जावेद फारूकी इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में बन जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, हमको पूरा आश्वासन है ऊपर से। कल हमारे जयंत पाटिल साहब ने हमको आश्वासन दिया है इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में जावेद फारूकी प्रेसिडेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी मलिक भाई बोलिए। मैं 2006 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से। 2017 में चुनाव जीत के आया हूँ। जमीन से चलने वाला आदमी हूँ, जमीन से चलता हूँ। मैं पहली बार जावेद फारूकी साहब के साथ हम 18 नगर से विकास के काम के लिए कमिश्नर को वहाँ बुलाए, वहाँ पर एवार साहब हमारी मीटिंग कराए तो विकास के लिए। उसके बाद हमारी सेकंड मीटिंग कराए उन्होंने शरद पवार जी साहब से, 80 साल के, चलो ठीक है। उन्होंने हमारी मीटिंग करने के बाद सबका सुने और आधा घंटा और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खड़े रह के आधा घंटा हमको सब विकास के ताल्लुक से समझाए। वहीं पर हमने उप महापौर को बोला कि पार्टी जमीन से चलने वाली ये पार्टी है राष्ट्रवादी, तो सबको साथ में लेकर चलने वाली। और वही हमने फैसला किया कि हम राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको अब तक कांग्रेस की विचारधारा में क्या अच्छाई दिखती थी कि आप लोग इतने दिन तक उनके साथ में रहे? आज उनकी विचारधारा में आपको कौन सा अंतर दिखा कि आपने राष्ट्रवादी ज्वाइन? सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग कांग्रेस में एक मिनट कांग्रेस में हम लोग सब है और हम लोग जमीन से जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलता हूँ। नहीं, जमीन से जुड़े आप। नहीं, मेरी बात सुनो ना। हमारा कोई काम, सुनो ना मेरी बात, हमारा जो कोई भी काम है ना, मेरी बात सुनो। हम जो भी काम के लिए गए, कोई काम हमारा होता नहीं था वहाँ से। और हम लोग हमारे पर्सनल काम के लिए नहीं जाते थे, पब्लिक के ही काम के लिए जाते थे। जब भी जाते थे वहाँ से आश्वासन मिलता था
तो हमारा कोई काम आज तक हुआ नहीं, तो वो पार्टी से जुड़ के फायदा का, इससे हमारी पब्लिक का फायदा ना रहे। मतलब तो इस आपका आरोप है कि कांग्रेस आपकी बातें सुनती नहीं सुनती थी, हमारी बातें नहीं सुनती, जब भी तो हम यही वजह से हुआ ना। बताता हूँ सच्चाई, ये बोलने में हिचकिचाते होंगे, मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं हिचकिचाता नहीं हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ। भिवंडी में अगर कांग्रेस थी तो शोएब गुड्डू थे। शोएब गुड्डू के अंदर ये गट्स था कि वो जितने अपने कॉर्पोरेटर अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलते थे। अब भिवंडी में किसी की बस की बात नहीं, चाहे रशीद ताहिर मोमिन हो, चाहे जावेद दलवी हो, सबसे बड़ा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है इस शहर का, इस कांग्रेस को, तो सिर्फ और सिर्फ जावेद दलवी। शोएब गुड्डू ने कांग्रेस को ला के ऊपर खड़ा किया। ठीक है, आज हमारे शोएब भाई की हमारे विचार नहीं मिल रहे, शोएब भाई अभी असली कांग्रेसी हो गए, हम लोग बागी हो गए। हमने बगावत किया है, हमने गद्दारी नहीं किया, हमने बगावत किया है। फिर बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को जरूर पहुंचाइए, बगावत किया है काम के लिए, इस शहर के विकास के इस शहर के विकास के लिए। लोगों ने हमको चुन के दिया था। तो अहमद भाई, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस काम के लिए आपने बगावत किया है, तो उस काम को कितने जल्द से जल्द आप पूरा करना चाहोगे? शहर का विकास कब लोगों को देखने मिलेगा? आज पहला दिन है मेरे भाई, इंशाल्लाह तुमको 2-3 महीने में दिख जाएगा। और जब से बगावत की रोड का काम तो चालू ही हो गया था, आसिम भाई काम तो चालू ही था, कंटिन्यू चालू है काम, ऐसा नहीं है काम बंद था, कंटिन्यू काम चालू था। अहमद भाई, हाँ बोलिए। अहमद भाई, आपके इस पत्रकार परिषद में कई सवाल खड़े किए, एक सवाल किया है, पर सवाल नंबर 1, जिस वक्त आप लोगों ने बगावत की कांग्रेस से, तो आपने पूर्ण विश्वास के साथ कि हमारा मेयर काम करेगा। जब महबूब सरदार जी अभी वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा न गटर का काम हो रहा है, न चैम्बर का काम हो रहा है, तो कमी किसकी थी? महापौर की, जो तत्कालीन महापौर की, उनकी नहीं, वो पीछे वाले नहीं पीछे जब आप सच्चाई का सामना करने में हम तैयार। बगावत करके नया महापौर आपने किया, तो उस समय विश्वास था आपको, फिर आपने ऐसा क्यों किया? कौन सा मतलब क्या बोलिए? विश्वास था, आपने विश्वास करके उनको समर्थन दिया। किसको पहले नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। क्या कह रहा है? अरे पहले आप नाम तो बताओ, किसको भी समर्थन किया, नाम बोलो। विकास आघाड़ी को। हाँ, विकास आघाड़ी को समर्थन किया, तो अपना शहर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? अरे तो विकास हुआ, लेकिन इन्होंने क्या अभी वक्तव्य दिया? इन्होंने कहा कि न तो चैम्बर लग रहे हैं, न गटर लग रहे हैं। जूना माजी महापौर, तिवारी जी माजी महापौर की बात कर रहे हैं। माजी सवाल नंबर 2, एक मिनट सवाल नंबर 2, शोएब गुड्डू पर पूरा विश्वास था, शोएब गुड्डू पर पूरा विश्वास था, तो शोएब गुड्डू तो अध्यक्ष थे जिस वक्त आप लोगों ने बगावत की है ना, हम काम नहीं बोल और रहे। महापौर जा रहे थे, दूसरे महापौर आ रहे थे, महापौर तो उस समय बगावत आपने की है। मैंने हम वही तो बात बता रहा हूँ, हमने शोएब भाई को ये बात रखा था कि मोहम्मद माथुरी की औरत को डिक्लेयर करो, मगर यहाँ तो जावेद भाई को चाहिए नहीं था, उनको नहीं, ये सब वो बच्चे हमारे, बच्ची के बारे में मत बोलो, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। वो उनको चाहिए था कि उनके बोलने पे चले, और वो हम लोगों को नहीं मंजूर था। इसके लिए हमने कुनाल कागाड़ी को वोट किया ना। हम तो बोलते हैं ना, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये 2 टुकड़ा हुआ कांग्रेस में, जावेद भाई की वजह, तीन हो गया। अरशद भाई, हाल में ही अबू हासिम आजमी विधायक ने एक सवाल लोगों को, भिवंडी के नगर सेवकों, लोक प्रतिनिधियों को नकारा बोल के उनको अपशब्द कहा, उसके बारे में क्या कहना आपका? अरे आसिम भाई ने भिवंडी शहर के लिए एक मुतरी बनाया है 20-25 साल में। आसिम भाई ने 20-25 साल में भिवंडी के लिए एक मुतरी बनाया है क्या? आसिम भाई का एमएलए 1 साल से क्या काम किया है शहर में? जो काम हो रहा है कॉर्पोरेटर की वजह से हो रहा है, और जाके वो फोटो खिंचा रहे, कौन सा काम कर रहे हैं रईस भाई? हाँ चलिए अब आप बोलिए। आसिम भाई को इस शहर ने जिताया, यहाँ से भी जीते और ग्वांडी से भी जीते। यहाँ पे सौतौला व्यवहार क्यों किया? सबसे बड़े गद्दार तो आसिम भाई खुद ही हैं। पहले अपने दामन में झांक के देखें कि हमारे गंदगी कितनी है, फिर दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं राष्ट्रवादी का अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए और करता ही रहूँगा। लेकिन ये जो 18 नगर सेवक है, ये मेरे एक अच्छे दोस्त थे, पिछले काफ़ी सालों से हमारा उठना बैठना था। हमने कांग्रेस की भी हाल जाना, समाजवादी की भी हाल जाना, शिवसेना को भी देखा, भाजपा सरकार को भी देखा, लेकिन इस सब में कोई अगर अच्छी है तो वो राष्ट्रवादी है। और मैंने ये सब देखने के बाद राष्ट्रवादी चुना पिछले 1.5 साल पहले, और उस 1.5 साल में मैंने अपने सभी नगर सेवक, सभी दोस्तों से
अपने शरद पवार जी के विचारधारा को बांटने की कोशिश किया कि हमारे माननीय शरद पवार जी कौन से विचारधारा पे चलते हैं, और उसको मैं हमेशा डेली का डेली बोलता कि यार लोगों को समझ में आया। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे अवार्ड साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और अवार्ड साहब का तो मैं जितना तारीफ करूंगा उतना कम है। क्यों कि अवार्ड साहब मुमरा के एमएलए हैं, लेकिन भिवंडी का कोई भी एक बंदा काम लेके जाता है तो अवार्ड साहब विदिन 2 सेकंड में नहीं लगाते उस काम के लिए, सुनने के लिए। तो मैं सबसे पहले अगर भिवंडी शहर में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो अवार्ड साहब है राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी हमारे अवार्ड साहब हमारे बाजू में, हमने अपने नगर सेवक भाइयों से बोला कि कांग्रेस, पिछले दिनों कांग्रेस के नगर सेवक हमारे बहुत करीबी, बहुत अजीज, बड़े भाई, दोस्त एकदम, तकरीबन 1.5 साल शिकार रहे, बेबुनियाद शिकार रहे वो, जबकि उनका कोई आरोप नहीं था, कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं था, लेकिन वरगला के लोगों ने इस तरीके से उनको फंसाया कि 1.5 साल वो शहर छोड़ के उनको भागना पड़ा। उसकी देन कौन है? कांग्रेस है। अगर कांग्रेस का सपोर्ट मिलता तो हमारे अहमद हुसैन सिद्दीकी भिवंडी शहर में रहते, ना कि भिवंडी से बाहर रहते। और इसी तरीके के बहुत सारे लोग हैं, बहुत नगर सेवक ही हमारे बाजू में बैठे हैं, याकूब भाई, इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है, 72 भाई है हमारे, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये हुआ कि हम लोग सबके सब राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे और मिलजुल के राष्ट्रवादी जो आज भिवंडी, और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को एक मैसेज दूंगा कि हमने सबको देखा है, हमने भिवंडी शहर में सबको देखा है, राष्ट्र कांग्रेस को देखा, समाजवादी को देखा, शिवसेना को देखा, हमने राष्ट्रवादी को नहीं देखा है। एक मर्तबा राष्ट्रवादी को आप लोग देखो, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुमरा, पूना, बारामती जैसा अगर भिवंडी शहर नहीं नजर आया तो मेरे मुंह पे थूक देना सबके सब लोग। बोलिए। एक आखिरी सवाल है, आप लोगों ने बोला हम लोग अभी जो भी 18 लोग मिलके अभी काम करेंगे, अगर 18 लोगों में से कुछ लोगों में, जैसा हम लोगों को ऑन रिकॉर्ड बोला भी गया, बात तो सर से मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने बात भी किया है, तो उन्होंने बोला था हमें निधि नहीं मिलती, हम लोगों का काम कहाँ से करेंगे। आप लोगों का यही आंसर रहेगा तो आम जनता जाएगी कहाँ? मैडम तो आप लोग निधि के लिए क्या? मैडम, एक नगर सेवक रहता है, ठीक है, वार्ड से चुन के आता है, तो वार्ड के अंदर ना मैडम ड्रेनेज, नाली, गटर, चेंबर, यही सारे काम रहते हैं। जब हम वो कर नहीं पाएंगे, हमारा ऊपर का आदमी जब करके नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बदनाम होंगे ना। आप लोगों का कहना है कि आपको निधि नहीं मिलती, तो निधि के लिए आप लोगों के क्या आगे क्या आप लोग प्रोसेस? ऊपर जाएंगे, पवार साहब के पास जाएंगे, अवार्ड साहब के पास जाएंगे, मंत्रालय से फंड लाएंगे कारपोरेशन में, फिर ये कारपोरेशन से काम कराएंगे। वहाँ से लाएंगे ना हमको वही के लिए कोशिश करेंगे ना निधि लाने की। निधि लाएंगे। एक सवाल मेरा ये है कि आज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में राष्ट्रवादी कांग्रेस और इसकी शिवसेना की मिलीजुली सरकार, और उसमें खुद भी एक समाजवादी भी शामिल है, वो भी यही कहती है कि हम भी इसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी के विधायक आए थे अब्बू आजमी, उन्होंने कहा कि अभी तक हमको 1 रुपया फंड नहीं मिल रहा है, और जबकि जब फंड किसी को नहीं मिल रहा है, जब आप कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उतना फंड नहीं है किसी को फंड मिले, तो फिर विकास कहाँ से हो रहा है? तो फिर विकास के नाम पर आप लोगों ने जो वोट दिया था, अपना महापौर बनाया था, उन्होंने किस तरह विकास किया शहर का, इसके बारे में कुछ बताइए। जवाब दीजिए भाई, मतलब माजी की आजी दो टाइम पे बैठे वही अच्छा, अभी इलेक्शन ये महापौर को सिर्फ 1 साल हुआ है, 5 दिसंबर को 1 साल हुआ है, जबकि मार्च दिसंबर में बने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 21 में लॉकडाउन हो गया, कोरोना जैसी महामारी आ गई। तो उसके बाद आप बताइए ना कि अभी आप कैसे काम करते हैं? अभी तक तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। नहीं, तो आप लोगों ने अभी दावा किया कि जब से आप लोग का महापौर बना है तब से आप लोगों ने बहुत विकास किया, तो आप लोगों ने विकास कहाँ किया उसका? नहीं, विकास किया ना, रोड का काम किया हम लोगों ने, वार्ड वाइज, आप वार्ड वाइज पूछिए, मैंने पानी की 2 लाइन हमारी पास ही अभी बात हुई। रोड का काम मनपा के अंतर्गत आता है क्या? हाँ, रोड का काम
मनपा के अंतर्गत आता है। एक ड्रेनेज लाइन आप लोग के यहाँ पे ये ईगल कंपनी इतने दिन से कर रही है, कितने दिन आए दिन खड्डों में गिर के लोग वहाँ पे घायल हो रहे लेकिन हैं। ठीक है ना, काम महानगर पालिका का थ्रू हो रहा है, ड्रेनेज लाइन से एग्रीमेंट कौन करता है? महानगर पालिका का उसको सही करेंगे। काम शुरू हुआ ना, इसके पहले भी तो था ना, ड्रेनेज लाइन काम वो सवाल जो जितेंद्र तिवारी ने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं मिला है। एक पत्रकार एक सहमत हो गए सीएम साहब हो गए बता सभी पत्रकार भाइयों से गुजारिश कर रहा विनती कर रहा हूँ कि पुराने जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है पदाधिकारी हैं उनको नए आने वाले नगर सेवकों से और कार्यकर्ताओं से बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उनको ओवरटेक